नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव एकेडमी से संदीप राजवीर। सीडीपी का सबसे बेहतरीन सिलेबस जो 30 में से 30 दिलाएगा, इसी के अनुसार वीडियो में डाला जाएगा, जो आसान भाषा में और सटीक प्रश्न जो सीधा एग्ज़ाम में आएगा। 2025-26 सी टेट, यूपी टेट, एस टेट सभी परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर क्या क्या पढ़ना है? स्मृति, विस्मृति, कल्पना और शिक्षा। शिक्षा कल्पना की उपयोगिता, रुचि तथा ज्ञान। नंबर 2, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें जो है कि वंशानुक्रम के नियम, विकास की अवधारणाएं, अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की द्विकरण सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि उपलब्धि का वर्गीकरण, बुद्धि उपलब्धि का मापन और अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। व्यक्तित्व। नंबर 3, सीखने की आवश्यकता में पहचान है पूरा। पहचान। सीखने की आवश्यकता में पहचान, जिसमें है अधिगम सीखना, अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। नंबर 4, अभिप्रेरणा। प्रेरणा में क्या क्या पढ़ना है? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति के कारण, मूल प्रवृत्ति की विशेषता, मूल प्रवृत्ति के रूप परिवर्तन, संवेदनात्मक विकास, शिक्षण सिद्धांत के प्रकार तथा शिक्षण। इन सबको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें है कि 5 सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता और प्रयोग। इसमें ये क्या क्या पढ़ना होगा? अधिगम की प्रवृत्ति, अधिगम की विधियाँ, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषता, प्रभावशाली अधिगम के घटक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत। जिसमें नोट में क्या है? उद्दीपक, अनुक्रिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है, इसे पढ़ाया जाएगा। इसका अलग से जो है कि वो MCQ लाया जाएगा। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र, थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, थॉर्नडाइक के प्रयोग, सिद्धांत का अर्थ, और जो है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, और पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, हल का समीपता का सिद्धांत, गुथरी का समीपता का सिद्धांत। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। और इसमें कोहल वर्ग और सांख्यिकी भी पढ़ाया जाएगा। छठवां, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। विशेष व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा? विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, विशेष बालक, समस्यात्मक और सृजनात्मक बालक, बाल अपराध, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। 7वां, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? कहानी सुनना और खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, वाद विवाद विधि, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि,
उदाहरण विधि और प्रयोग विधि, व्याख्या विधि, प्रश्न उत्तर विधि, विवरण विधि, स्पष्टीकरण विधि, वर्णन विधि। अन्य विधियां इसमें हैं डाल्टन विधि, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि, इसके अंतर्गत आएंगे जो विधियां हैं। आठवां जो है आधारभूत कौशल। आधारभूत कौशल में आप लोगों को खोजक प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, उद्दीपककरण कौशल, पुनर्मनन कौशल, दृष्टांत कौशल, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। 9वां जो है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? शिक्षण का संकुचित अर्थ और शिक्षण का व्यापक अर्थ, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। और जो है कि इसमें शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की विशेषता, शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण के लक्ष्य, संप्रेषण। 10वां जो है कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा के प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, इन सभी शिक्षाओं को हम आसान भाषा में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएगा सबसे सटीक पढ़ा जाएगा। और भारतीय विचारक और उनका शिक्षा दर्शन, जिसमें स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनको भी पढ़ाया जाएगा। पाश्चात्य विचारक, जिसमें प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉवेल, मेरिया मॉन्टेसरी भी हैं। 12वां जो है समावेशी शिक्षा में पढ़ाया जाएगा आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीनतम प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास, कार्यक्रम और योजनाएं, जिसमें जो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आएगा, बेसिक शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना के कार्य, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 15वां शैक्षिक मूल्यांकन और मापन। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन में मूल्यांकन के प्रकार में कौन कौन है? मौलिक प्रकार, मौलिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अवलोकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और 16वां जो है आरंभिक पठन कौशल। आरंभिक पठन कौशल में जो है कि मौन वचन, शाश्वत वचन आदि, जिसमें शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न अभिकारकों की भूमिका, जो कि एनसीईआरटी बेस पे रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसमें इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी युगनी और राज्य हिंदी संस्थान जो कि वाराणसी में है और मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में है, इसको भी पढ़ाया जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा सिलेबस में। जीवन कौशल 19वां जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, जिसमें व्यवहारिक आचरण एवं नीति रहेगा। प्रेरणा एवं अप्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, वैधानिक एवं मानवीमुक्त, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। बस यही जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग जो है कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। इसमें जो है इसमें से पूरा पढ़ने के बाद आपका जो है कि 25+ ही क्वेश्चन ही आएगा सीडीपी का। सीडीपी से आपका जो डालेंगे वो पूरा फुल वीडियो होगा और एक का रहेगा तो एक का रहेगा। अगर व्यक्तित्व का ही एमसीक्यू ले आ जाएगा, व्यक्तित्व भिन्न का ही एमसीक्यू ला जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं। उसी के बारे में एक विशेष बातें होती रहेंगी। और जो है कि अब इसकी वीडियो आगे डाला जाएगा, आगे जो डाला जाएगा इसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।
धन्यवाद।